अभी भारत में बहुत डेवलपमेंट होने की आवश्यकता है और डेवलपमेंट केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सकता है। धर्मवाद की राजनीति ये लोग करते हैं, भाजपा नहीं करती। जातिवाद की राजनीति ये लोग करते हैं, भाजपा नहीं करती। भगवान कृष्ण का भी मंदिर में अगर कोई छेड़छाड़ हुई है तो उसको कोर्ट के द्वारा उसको सही करेंगे। संविधान तो ये लोग बदलना चाहते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के, आप देखिए अखिलेश परिवार के 5-5 लोग सांसद ही लड़ रहे हैं। गरीब कल्याण और भारत का विकास, उसको लेकर हम राजनीति करते हैं। हेमा मालिनी जी यहाँ से निकल रही है, तो 400 पार का जो विजन दिया जा रहा है, इसको लेकर के आप किस तरह से तैयारी आप लोग कर रहे हैं कि वाकई जनता के बीच में, चूंकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है, वो कह रहा हम कांटे का मुकाबला कर रहे हैं। जी नहीं, आप जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं, हम केवल मथुरा के बारे में जवाब दे सकते हैं। जी। और मथुरा को लेकर ही हमारी तैयारी है। हम मथुरा सीट को 5 लाख से ऊपर जीतेंगे निश्चित रूप से। जी, अच्छा, मैं बस इतना जानना चाह रहा था कि इस बार जब मथुरा सीट में आप लोगों की जीत होगी और जीतने के लिए आप लोग जनता के लिए दरअसल क्या विजन रख रहे हैं, उनके लिए नया क्या लेकर के आ रहे हैं जो पिछली बार छूट गया था? डेवलपमेंट। जी, अभी भारत में बहुत डेवलपमेंट होने की आवश्यकता है और डेवलपमेंट केवल भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व में संभव हो सकता है। जी, और वो हम करेंगे, ऐसा हमारा संकल्प है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए, आपने इसीलिए कहा था कि हम मथुरा के विषय में बात करेंगे, तो हमने मथुरा के विषय में से आप पूछा। जी, हाँ, डेवलपमेंट है जो हमारा मुख्य एजेंडा है, वो डेवलपमेंट है। और डेवलपमेंट मथुरा का भी करेंगे, प्रदेश का भी करेंगे और देश का भी निश्चित रूप से हमारे नेतृत्व के द्वारा पूरा विकास पूरे देश में किया जा रहा है। और मथुरा में भी डेवलपमेंट पिछले 10 वर्षों में हुआ है और डेवलपमेंट की भी जो आवश्यकता है वो भी पूरा करेंगे। योगी जी ने अभी कल परसों ये बात कही है कि अयोध्या और काशी का तो सपना लगभग पूरा होने पर है, लेकिन अब ब्रज की तैयारी है। क्या संदेश था ये? नहीं, भगवान कृष्ण यहाँ हमारे आराध्य हैं और भगवान कृष्ण के साथ, उनके मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ अगर हुई है तो उस छेड़छाड़ को सही करेंगे हम कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से हम उसको सही करेंगे। जिस प्रकार से राम मंदिर का निर्माण कानून के माध्यम से हुआ, उसी प्रकार से भगवान कृष्ण का भी मंदिर में अगर कोई छेड़छाड़ हुई है तो उसको कोर्ट के द्वारा उसको सही करेंगे। अच्छा, एक बात और निकल करके सामने आती है कि कुछ दिनों पहले योगी जी ने बोला था कि जो हमारा इस बार का सबसे बड़ा शस्त्र होगा वो राम मंदिर होगा। आपको क्या लगता है कितना ज़्यादा आप लोग ये चुनाव राम मंदिर के मुद्दे पर लड़ रहे हैं या फिर कुछ और मुद्दे, आप ज़मीनी मुद्दों को उठा रहे हैं? क्योंकि हमेशा विपक्ष ये आप पे आरोप लगाता है कि आप मंदिर को लेकर के हमेशा ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं, मस्जिद को लेकर ध्रुवीकरण करने की कोशिश करते हैं। विपक्ष को आप क्या संदेश देंगे? नहीं, हमने मंदिर को लेकर कभी राजनीति नहीं की। मंदिर को चुनाव का विषय कभी नहीं बनाया। हमारा विषय केवल डेवलपमेंट को लेकर है, गरीब जनता के कल्याण को लेकर है और भारत की पुरातन संस्कृति है उसको पुनः स्थापित करने को लेकर है। मंदिर का विषय यदि उसमें आता है तो बीच में आता होगा, लेकिन मंदिर को लेकर हमारा मुख्य एजेंडा कभी नहीं रहा। मंदिर का जो विषय है वो कोर्ट के द्वारा उसका निर्णय हुआ और हम सब खुश हैं भारतवासी, आप भी उसमें शामिल हैं कि हमारे आराध्य भगवान राम का मंदिर स्थापित हुआ भव्य रूप में और भगवान राम अपने गर्भगृह के स्थान पर विराजमान हो गए। ऐसा हम भारतवासी अपने जीवन में सौभाग्य मानते हैं। बस इतना सा विषय है। बाकी हमारा जो मुख्य विषय है कि गरीबी का उन्मूलन, गरीब कल्याण और भारत का विकास, उसको लेकर हम राजनीति करते हैं। ध्रुवीकरण का जो विषय है वो हमारे विपक्षी पार्टियां उठाती हैं, वो तुष्टीकरण करती हैं। हम सबको समान रूप से देखते हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को समान रूप से देखना भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति और संकल्प है। जी, एक आखिरी बात कि इंडिया गठबंधन भी बड़ा जोर लगा रहा है, सारी पार्टियां मिल गई हैं, एक साथ आ गई हैं और वो कह रहे हैं कि इस बार कुछ भी हो जाए लेकिन हम जीतने देंगे नहीं। अब मोदी जी कहते हैं 400 पार जाएंगे, तो वो राहुल गांधी ने अभी कुछ दिनों पहले गाजियाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी, उन्होंने बोला कि 150 सीटें भी नहीं आ रही है भाजपा की। एक संदेश कोई आखिरी? देखिए, ये तो पिछले दोनों चुनावों में भी वो कहते रहे हैं। मैं जो कहता हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता, मैं क्या करता हूँ जनता के लिए, देश के लिए, उसका असर जनता पर पड़ता है और वो निश्चित रूप से पड़ रहा है, दिखाई दे रहा है, परिलक्षित हो रहा है। मोदी जी जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। जो जिस गठबंधन की आप चर्चा कर रहे हैं उस गठबंधन से हमेशा से गरीबी उन्मूलन के लिए बात की, लेकिन कभी गरीबी उन्मूलन नहीं किया। भ्रष्टाचार के अलावा, तुष्टीकरण के अलावा, अपने परिवार का पोषण करने के अलावा, सत्ता कैसे हथियाई जाए उसके अलावा उन्होंने कभी कुछ नहीं किया और इस बात को भारत की जनता भलीभांति जानती है। जी, बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ मुकेश सासवत जी हैं, उप सभापति हैं। साहब, इस बार 400 पार, किस बिहाफ पे आप लोग ये बात बोल रहे हैं? देखिए, इस गवर्नमेंट में निर्णय लेने की क्षमता है, आपने भी देखा होगा। हर बिंदु पर उसने निर्णय लिए हैं, तो जनता यहाँ की समझती है
कि मोदी पर जनता का पूरा विश्वास है। उसी विश्वास के ऊपर और आप सभी के विश्वास के ऊपर मोदी जी इस नारे को दे रहे हैं कि अगली बार 400 पार, और निश्चित ही ये लक्ष्य हम लोग हासिल करके रहेंगे, ये आप सत्य मानिएगा। आपने देखा होगा कि राहुल गांधी ने कितनी बड़ी भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाली और उसके सहारे उन्होंने बोला कि हमारे साथ लाखों करोड़ों लोग देश के जुड़े हैं, युवा वर्ग, बुजुर्ग वर्ग, महिलाएं, उन्होंने सबको बताया कि हमारे साथ हमेशा चले। हमने उनकी बात सुनी और इस बार वो लोग वोट में कन्वर्ट होंगे, ये दावा कर रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आपको धरातल पे कहीं कांग्रेस खड़ी दिखाई दे रही है? आप ईमानदारी से देखिएगा, कहने में, कथनी और करनी में अंतर होता है, जमीन पर हकीकत को उतारने में भी बहुत अंतर होता है। मोदी जी ने जो कहा है वो करके दिखाया है। ये लोग, ये एक चीज बताइए, धर्मवाद की राजनीति ये लोग करते हैं, भाजपा नहीं करती। जातिवाद की राजनीति ये लोग करते हैं, भाजपा नहीं करती। आप ये बताइए, पिछड़ों की जनगणना, अगनों की जनगणना ये लोग कौन करा रहे हैं? तो जातिवाद की राजनीति कौन कर रही? भाजपा कर रही है, कांग्रेस कर रही है, या इंडिया गठबंधन कर रहा है? बताइएगा मुझे। इनकी कथनी करनी में अंतर है। इनको देश 70 साल देख चुका है, अब आगे नहीं देखेगा, न देखना चाहता है। तो आज का युवा जो है पढ़ा लिखा है, सब समझता है। और एक और चीज मैं बताऊं आपको, ये चुनाव सामान्य चुनाव नहीं है, 140 करोड़ देशवासियों के सपनों को साकार करने का चुनाव है। अच्छा, एक सवाल और कि ये सरकार के, आपने कहा कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है, विपक्ष भी यही कहता है कि ये चुनाव आम चुनाव नहीं है। विपक्ष ये आरोप लगाता है कि अगर भाजपा सरकार में आई तो वो बहुत बड़ा आरोप लगाते हैं कि संविधान बदल देंगे। इस बात में कितनी सच्चाई है या सिर्फ एक भ्रमित करने वाला ये बयान दिया जाता है? आप जी बताइए, संविधान जैसा बदलने जैसा क्या किया अभी तक? कुछ किया हो तो आप मुझे बताइए। संविधान तो ये लोग बदलना चाहते हैं, क्योंकि एक ही परिवार के, आप देखिए अखिलेश परिवार के 5-5 लोग सांसद ही लड़ रहे हैं। फिरोजाबाद उठा लीजिए, मैनपुरी उठा लीजिएगा, आजमगढ़ उठा लीजिएगा, बदायूं उठा लीजिए और कन्नौज उठा लीजिए, एक ही परिवार के 5 लोग चुनाव लड़ रहे हैं। ये परिवारवादी पार्टियां हैं और इनको, इन चीजों को छुपाने के लिए, इन पे जो आरोप प्रत्यारोप लगते हैं उनको छुपाने के लिए भाजपा पे आरोप गढ़ते हैं। ये सब मनगढ़ंत आरोप हैं। भाजपा हमेशा लोकतंत्र में विश्वास करती है और करती रहेगी। अच्छा, एक जो जनता शाश्वत साहब, जनता जो लेकर के एक परेशान है, विपक्ष का आरोप रहता है कि भाई महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है। महंगाई को लेकर के इस बार आपका क्या प्लान होगा दरअसल? क्योंकि आपको देखिए, इस बात से तो नहीं नकारा जा सकता कि वाकई में पहले से सिलेंडर, दाल, तेल सब कुछ महंगा हुआ है। अब हाँ, एक तरफ, दूसरी तरफ ये बात भी कि आमदनी बढ़ी है, आप ये बात बोलेंगे, ठीक है। इन चीज़ों को अब आप बता दीजिए कि किस तरीके से जनता इससे रिलैक्स पाएगी। अच्छा, आप एक चीज बताइए मुझे ईमानदारी से, आप अभी पब्लिक है यहाँ पे, पब्लिक खड़ी हुई है, पब्लिक से आप पूछिए, जिस सापेक्ष में महंगाई बढ़ी है उससे ज्यादा आमदनी भी बढ़ी है। जब आमदनी बढ़ी है तो आप ये बताइए, महंगाई भत्ता किस लिए मिलता है? सरकारी नौकरों को महंगाई भत्ता इसलिए तो मिलता है कि महंगाई बढ़ती है। आप ये बताइए, देश अब कहाँ से कहाँ पहुँच रहा है? जब कहाँ से कहाँ पहुँचेगा तो निश्चित रूप में महंगाई बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ रही है तो महंगाई भी बढ़ेगी। अच्छा, ठीक है, एक आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे, थोड़ा सा वो डामाडोल सवाल हो जाता है इस वजह से, क्योंकि भाई काशी को लेकर के, मथुरा को लेकर के, अयोध्या को लेकर के बात चलती है। तो अयोध्या और काशी तो अपने चरम पर है इस वक्त, वो लगभग उसका सपना पूरा होने वाला, यही योगी जी भी बोलते हैं। और अब बारी है मथुरा की, ये ब्रज भूमि की बारी है, योगी आदित्यनाथ जी ने अपने बयान में कहा है। अब इस बयान का हमें समझाइए, इस बयान के पीछे क्या है, इसका तर्क दीजिए। मेरे श्याम कृपा कर दो, मथुरा भी सजा देंगे। आप विश्वास रखिएगा, जब मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई गई है, हमारे ये बता दो इतिहास को तोड़ने मरोड़ने का कार्य किया गया है। तो आप ये बताओ, अपनी संपत्ति लेना, अपने आराध्य को स्थापित करना, या ये कोई गलत है क्या? आज आप ये बताइए, मेरे पूर्वज कभी कमजोर थे, अगर उनको कहीं दबाया, धमकाया गया, उनकी जमीन दाबी गई, जब हम आज समर्थ हुए तो ये बता दो, आज वापस करने का काम नहीं करेंगे क्या? कोर्ट में अगर साक्ष्य साबित होते हैं तो एक चीज बताइए, कोर्ट अगर देता है, अयोध्या भी कोई जबरदस्ती नहीं लिया, आपको पता है, कोर्ट का निर्णय आया तो लिया। ऐसे ही मथुरा भी अगर कोर्ट कहेगा तो ये बता दो, उसमें भी भगवान कृष्ण का भव्य और भव्य मंदिर बन के दिखाई देगा। जी, अब आपने क्योंकि बोला कि अयोध्या कोर्ट के फैसले नहीं लिए गए, एक आखिरी सवाल पूछ के खत्म कर दूंगा कि असदुद्दीन ओवैसी बोलते हैं कि बाबरी जो है, बाबरी मस्जिद को बोलते हैं कि अयोध्या मंदिर बन गया, लेकिन बाबरी है, बाबरी थी, बाबरी रहेगी, यह हम आने वाली नस्लों को बताते रहेंगे। क्या ये धार्मिक उन्माद फैलाने का तरीका नहीं है? धार्मिक उन्माद तो ये फैलाते ही आए, उसी का नाजायज फायदा उठाते आए। अब हमारे लोग, सत्य सनातन धर्म के लोग अब चेते हैं, मेरी बात समझिएगा, और हम लोग चेते नहीं हैं। हम किसी धर्म का अपमान नहीं करना चाहते, न किया है कभी, परंतु अपने धर्म का अपमान सहन भी तो नहीं करेंगे। आप मोदी जी ने ये कहा कि न हम आँख उठा के बात करेंगे, नजरों को उठा के बात करें, न नजरें झुका के बात करेंगे।
हम नजरों से नजरें मिलाकर तो बात करेंगे, यही हमारा सपना है। हम किसी धर्म की आलोचना नहीं करते हैं, हमारा सभी धर्मों में विश्वास है, परंतु अपने धर्म को हम विखंडित करता हुआ भी किसी को नहीं होने देंगे।